तो आज हम लोग 10th क्लास का एक और थ्योरम प्रूव करते हैं। यह है पाइथागोरस विलोम। ये कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। आइए इसको इस फोटो से समझते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें इसने कहा क्या है कि अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है और इस AC का वर्ग जैसे इस तरह से AC² अगर इस AB² और BC² के बराबर हो जाए तो इस तरह से अगर हो जाए तो इस AC के सामने का जो ये कोण B होगा ये समकोण होगा। ये बातें हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे करते क्या है, जो इसमें दिया है पहले उसको लिखते हैं। इसने दिया क्या है कि एक त्रिभुज है और हम लोग इसका नाम खुद से मानते हैं इसलिए लिखते हैं माना कि। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये दे रखा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC² जो है वह AB² प्लस BC² के बराबर है। बस इतना ही इसने दिया है, इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। अब हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सा कोण है? सबसे बड़ी भुजा अगर AC है तो इसके सामने कोण B है। यानी हमको साबित करना है कि कोण B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। हम ये भी कह सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है कि एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये रहा एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं हम लोग PQR और इसमें कोण Q हमारा समकोण रहेगा। और ये रचना इस तरह से किया जाएगा कि यह AB भुजा जो है इस PQ के बराबर रहे और ये BC जो है इस QR के बराबर रहे। इस तरह से हम लोग रचना करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना में कि PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q जो है हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। उसके बाद हम लोग ये भी करते हैं कि इसमें भुजा AB जो होगा वो PQ के बराबर होगा और भुजा BC जो होगा वो QR के बराबर है। बस इतना हम लोग रचना करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको प्रूफ कर ले। तो प्रूफ कैसे करते हैं, इधर देखिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसने दिया क्या है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है इसने कि AB का AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसने ये दे रखा है। ये कहां से आया? दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है और इस PQR समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े थे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्या लेते हैं, इसने कहा क्या है, अब इसमें देखते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या मिलेगा? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? PR। यानी PR का जो स्क्वायर होगा वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ये कहां से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि PR² इज इक्वल टू, रचना हम लोग क्या किए थे कि PQ जो है वो AB के बराबर है। तो क्या इस PQ को हम लोग AB लिख सकते हैं?
और क्यू आर जो था वो बीसी के बराबर था। तो क्या हम क्यू आर को बीसी लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि ए बी किसके बराबर था? पी क्यू के, और बीसी किसके बराबर था? क्यू आर के। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। दोनों में एक साइड क्या है? बराबर, तो दूसरा साइड भी क्या होगा? बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों में एक साइड बराबर हो गए, इधर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमको? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस दोनों में पावर बराबर है, तो बेस भी बराबर होगा, इसलिए ए सी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, हमको कोण बराबर दिखाने हैं कि ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस दोनों त्रिभुज में हम लोग आते हैं कंपैरिजन करने, और इसके लिए हम लोग एक चीज पढ़े थे 9th क्लास में, सर्वांग समता। कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी सभी संगत भुजाएं बराबर हो और सभी संगत कोण बराबर। और सर्वांग समता का हम लोग नियम भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें आते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या देख रहे हैं? ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। कहां से आया? रचना से। ठीक है, कोण बी, सॉरी, बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। ये भी कहां से आया? रचना से। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ए सी किसके बराबर हो गया? पी आर के। ये कहां से आया? समीकरण 3 से। तो देखिए, तो इसमें कौन सा रूल बना? साइड 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके सभी संगत कोण क्या होंगे? बराबर। इसलिए इसमें का बीच वाला कोण कौन सा ले ले हम? बी। तो इधर से कौन सा मिलेगा? कोण क्यू। और कोण क्यू का मान कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का था। इसलिए बी भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर कोण बी 90 डिग्री का हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और यही तो हमको प्रूफ करना था।